तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्विज़ है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये नोबेल प्राइज़ से पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके वाला क्विज होगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि नोबेल प्राइज़ से संबंधित हर प्रकार की क्वेश्चन का जवाब आप दे सके। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो को आप क्विज समझ के ज़रूर देखिए और देखने के बाद हमें अपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, USA। तो इसका सही जवाब होगा स्वीडन। स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर, ऑड्रे मालरोक्स। तो इसकी सही आंसर होगा हमारा अल्फ्रेड नोबेल, यानी नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। नोबेल पुरस्कार जो है अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ जो है किए गए? तो नोबेल पुरस्कार के आरंभ कब हुआ? आपके सामने ये चार ऑप्शन है, 1901 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1934 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए। नेक्स्ट, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत के सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, भौतिकी में, साहित्य क्षेत्र में, औषधि विज्ञान में, रसायन विज्ञान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय में दिया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा साहित्य इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष, यानी CV रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? आपके सामने ऑप्शन है, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1930 ईस्वी में, यानी CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1900 ईस्वी से, 1901 से, 1961 से, 1969 से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? आपके सामने ऑप्शन है, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन है, भौतिकी में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में या चिकित्सा शास्त्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, भौतिकी में, यानी सुब्रमण्य चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मिला? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, साहित्य क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में,
चिकित्सा व शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन है 1997, 1998, 1999, 1996 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी में। यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन है ये? आपके सामने ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना व सी.वी. रमन, ऑप्शन बी है सुब्रमण्य चंद्रशेखर और सी.वी. रमन, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्य चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन और सुब्रमण्य चंद्रशेखर। तो इसका हमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बनेगा हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्य चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन पहला है सी.वी. रमन व एवं सुब्रमण्य चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सी.वी. रमन एवं हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सुब्रमण्य चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी सी.वी. रमन एवं अमर्त्य सेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट बनेगा कि सी.वी. रमन और सुब्रमण्य चंद्रशेखर ये 2 ऐसे भारतीय हैं जिसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्या यह सही है? आपको बताना है कौन सही नहीं है मेल। ऑप्शन बी है सी.वी. रमन भौतिकी में, हरगोविंद खुराना को भौतिकी में, मदर टेरेसा को शांति में। तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना भौतिकी में। ये भौतिकी से संबंधित नहीं है क्योंकि हरगोविंद खुराना जो है इसे चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, ना कि भौतिकी के क्षेत्र में। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? ऑप्शन है विक्रम सेठ, अरुंधति राय, वी.एस. नायपॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी वी.एस. नायपॉल। यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के जो साहित्यकार हैं वो वी.एस. नायपॉल हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1917। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी गणित। यानी नोबेल पुरस्कार गणित विषय में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी मेडिकल डॉक्टर, ऑप्शन सी विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, ऑप्शन डी भौतिकी विज्ञानी।
तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकते। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नोबेल पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। आपके ऑप्शन ऑप्शन है रजा चेलियाई, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी के एन राज। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, यानी अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल समिति, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक, यानी ऑप्शन बी। यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र को छोड़ के बाकी सभी जो है यहाँ पे हमारे अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। अब जहाँ से तो साथियों इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने कितना स्कोर इस क्विज़ में किया वो हमें ज़रूर बताएं। हम जो है इसी तरह से टॉपिक वाइज MCQ के रूप में आपके लिए एस्थेटिक जीके का वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं और लाइक एकदम दबा के करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें और भी लोगों को हमारे चैनल से जुड़िए। तो चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताना ना भूलें। तो मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।